हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ इस किताब के 12 रूल्स शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप सीखेंगे कि अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे करें, अपने प्रॉब्लम्स या परेशानी से कैसे दूर रहें और खुद के अकेलेपन से कैसे बचें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, कंधे तानकर सीधे खड़े हों। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, इसलिए अपने सिर को ऊंचा रखें, इसे झुकाएं नहीं और स्माइल करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन्स है जो आपकी नसों को आराम देता है और आपके इम्यूनिटी को मजबूत भी करता है, जिससे कि आपको अच्छे विचार यानी कि थॉट्स आते हैं। रूल नंबर 2, स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखें जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब हमारा कोई फैमिली मेंबर बीमार पड़ जाता है तो हम उनका कितना ध्यान रखते हैं। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उन्हें समय पर दवाई देते हैं और हर वो चीज़ करते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब हम खुद बीमार होते हैं तो अपना ध्यान नहीं रखते, समय पर डॉक्टर के पास नहीं जाते और अगर डॉक्टर के पास चले भी गए तो समय पर दवाई नहीं खाते। दोस्तों, आपको खुद से भी उतना ही प्यार करना चाहिए जितना आप अपने परिवार से करते हैं। अगर आप खुद पर कंट्रोल करना और डिसिप्लिन में रहना सीख लेते हैं तो जरा सोचिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी और आप कितना ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ और खुश होंगे तो इसका पॉजिटिव असर आपके लाइफ के हर पहलू पर पड़ेगा, जिससे आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही खुद की परवाह करना और अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। रूल नंबर 3, जो लोग अपना भला चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें। दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंसान आपका दोस्त है जिससे दोस्ती करने के लिए आप कभी किसी और को नहीं कहेंगे, तो भला अपने खुद उसे अपना दोस्त क्यों बना रखा है। दोस्तों, इसलिए आपको ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए जो चीजों को बेहतर बनाना चाहते हों, जो आपको आपके लक्ष्य को पाने में मदद करता हो और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको डांटने और दोस्तों सही रास्ते पर चलाने के लिए कह सके, इतनी हिम्मत उसके अंदर हो। ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाएं। रूल नंबर 4, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, ना कि दूसरों से। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप भले ही किसी स्किल में माहिर हों, पर आपको कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर मिल जाएगा जिसके सामने आप बहुत छोटे नजर आएंगे। दोस्तों, इसलिए अगर आप एक गिटारिस्ट हैं तो खुद को जिमी पेज से कंपेयर मत कीजिए। दोस्तों, आपके पास अपना एक यूनिक स्किल है जिसकी वजह से आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। आप खुद में एक यूनिक इंसान हैं और आपके जैसा इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। खुद को दूसरों की तरह ना बनाएं, अपनी एक अलग पहचान बनाएं। हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है, बस उसे खुद को पहचानने की जरूरत है। तो दोस्तों, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें और अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे आपको सच में खुद पर प्राउड फील होने लगेगा। दोस्तों, रूल नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं बच्चों को सही और गलत के बारे में सिखाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक डिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को नई चीजें सीखने और जानने के लिए खुला छोड़ देते हैं और साथ ही उनके लिए लिमिट्स भी सेट कर देते हैं। और अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो उसे तुरंत रोकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से वो बच्चा सही और गलत में फर्क करना सीख जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, उन्हें मारने, डांटने या सजा देने से आप ये कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। रूल नंबर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, क्या आपने उन सभी मौकों का पूरा फायदा उठाया जो आपको दिया गया? क्या आप अपनी नौकरी या करियर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन साथी और बच्चों से सम्मानजनक व्यवहार करते हैं? क्या आप ऐसी आदतों के गुलाम हैं जो आपके स्वास्थ्य और हितों के लिए सही नहीं है? क्या आप अपने जीवन में सुधार ला पाए? अगर इसका जवाब ना है तो अब जरा ये कोशिश करके देखिए। दोस्तों, वह कार्य करना बंद कर दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वह गलत है। इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। अपने जीवन में बस वही करें जिसके बारे में बात करते समय आपको गर्व महसूस हो। दुनिया की आलोचना करने से पहले दोस्तों, हमें अपना घर संभाल लेना चाहिए। रूल नंबर 7, वह हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपूर्ण हो, ना कि वह जो सुविधाजनक हो। दोस्तों, मोमेंट में मजे लेने के बजाय अपने फ्यूचर और पूरी लाइफ के बारे में सोचो और ये देखो कि आपका पैशन क्या है, आप किस लिए जीते हैं, आपका सच क्या है और इसे फॉलो करना स्टार्ट करें।
अपने आप से पूछें कि आप इस दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं और आपको आज ऐसा करना है जो आपके फ्यूचर में काम आए। दोस्तों, जब आप किसी मकसद को पूरा करने में अपनी लाइफ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि आप ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं। रूल नंबर 8, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ ना बोलें। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि एक समय था जब वह अपनी वाइफ के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रेंट पर रहते थे। उनका मकान मालिक डेनिस थे, जिसे शराब पीने की लत थी। वो अपने काम के समय को छोड़कर पूरा दिन नशे में धुत रहता था और कई बार तो वो सिर्फ 2 दिन में 60 बियर की बोतलें पी जाता था। वह अपने सारे पैसे नशे में उड़ा देता था और जब कभी उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे तो वह ऑथर का दरवाजा खटखटा दिया करता था, फिर चाहे आधी रात ही क्यों ना हो रही हो। तो वह साथ में माइक्रोवेव टोस्टर लेकर आता था और उसे ऑथर को बेचने की कोशिश करता था। ऑथर ने 1-2 बार उसका सामान खरीदा भी। ऑथर की वाइफ का कहना था कि उनको ये सब करना बंद करना पड़ेगा। ऑथर बहुत नर्वस थे। वह नशे में धुत एक शराबी को कैसे समझा पाएंगे कि ये सब अब नहीं चल सकता। फिर ऑथर ने सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने डेनिस को सीधे सीधे कह दिया कि अब वो उनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे। जॉर्डन ने जो हकीकत थी वह साफ साफ बता दी। 15 सेकंड तक डेनिस जॉर्डन को देखता रहा और उसने मन को पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसने जॉर्डन के शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी को महसूस किया। फिर वो मुड़ा और वहां से चला गया। डेनिस ने फिर कभी जॉर्डन को कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अगर आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा यह हो सकता है तो सच बोलने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद को कमजोर, हताश, ठुकराया हुआ और उलझन में महसूस करते हैं, सच बोलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि दोस्तों, झूठ से सिर्फ एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। भले ही वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट न करने के लिए बोला गया हो, वो फिर भी झूठ ही होता है। रूल नंबर 9, यह मानकर चलें कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वह कुछ ऐसा जानता हो जो आपको ना पता हो। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उन्हें सुने और समझे, क्योंकि वह खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। और अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो मानसिक रोग यानी कि डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो अगर आप ऐसे लोगों से कुछ कहते भी नहीं, सिर्फ उन्हें ध्यान से सुनते हैं, तो आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसे लोग खुद अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ लेते हैं, इसलिए उन्हें सिर्फ पूरे ध्यान से सुनें। रूल नंबर 10, सटीक और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं जब हम अपने प्रॉब्लम्स को पहचान नहीं पाते तो वो धीरे धीरे और ज्यादा बड़ी और बदतर होने लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आप किसी प्रॉब्लम की जड़ को नहीं समझ पाए ना, तो आप उसे कभी हल नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमें बहुत सोच समझकर बोलने की जरूरत है। तो यह मत कहिए कि सब कुछ गलत है, लेकिन यह भी मत कहिए कि कुछ भी गलत नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं, बल्कि जो प्रॉब्लम है बस वही बोलिए। दोस्तों, जब एक बार आप प्रॉब्लम को पहचान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। रूल नंबर 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान ना करें। तो बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। वो अपने बच्चों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगा देते हैं और वो हमेशा बीच में आकर बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। इसका रिजल्ट यह निकलता है कि वह बच्चा डरपोक और अंदर से कमजोर हो जाता है। वो अपने पेरेंट्स की मदद पर आश्रित हो जाता है और वो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता। दोस्तों, ऐसा अपने बच्चों के साथ ना होने दें। अगर आपके बच्चे का अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हो जाता है तो उसकी बात ध्यान से सुनें, लेकिन उन दोनों के बीच आप इंटरफेयर नहीं करें और ना ही आप उनकी प्रॉब्लम को हैंडल करें। ये काम उसे खुद करने दें। इससे आपके बच्चे को यह पता चलता है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और वो किसी पर आश्रित नहीं होगा, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल कर लेगा। रूल नंबर 12, अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पाल लें। तो ऑथर कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं और बस दौड़ते ही जा रहे हैं, कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाएं। हो सकता है कि घर लौटते वक्त आपको सड़क पर एक बिल्ली दिखे, खाने की तलाश कर रही हो और इसे देखकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए। इसलिए रिलैक्स रहना सीखें, थोड़ा रुकना सीखें। आप कुछ देर रुककर बिल्ली को प्यार से सहला सकते हैं। यह प्रकृति बहुत सुंदर है दोस्तों, लेकिन यहाँ रुककर इसे देखने का वक्त किसी के पास नहीं है। दोस्तों, हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जिंदगी के हर पहलू को ऑर्डर में ला सकते हैं, बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये नीतियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।